मेरे प्रिय छात्रों, इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यह वीडियो इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल यूज़ ऑफ द का पार्ट 2 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 निश्चित रूप से देख चुके होंगे और उसको अपने फेयर में शामिल कर चुके होंगे और आप नियमित रूप से उसका रिवीजन कर रहे होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला नियम है कि जो श्रृंखलाबद्ध पहाड़ हैं, श्रृंखलाबद्ध पर्वत, उनके नाम से पहले जो श्रृंखलाबद्ध पर्वत हैं उनके नाम के पहले द लगता है। उनके नाम के पहले द लगता है। जैसे द हिमालयाज, किंतु चोटी या एक वचन में लिखे जाने वाले, चोटी या एक वचन में लिखे जाने वाले पर्वत के नाम के पहले द नहीं लगता है, के पहले द नहीं लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे माउंट एवरेस्ट, मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आया होगा। कुछ पर्वत ऐसे हैं ना जिनको बहुवचन में लिखा जाता है, जैसे एल्प्स, द एल्प्स, उनको लिखा जाएगा द एल्प्स। इनको हमेशा बहुवचन, हिमालयाज हमेशा बहुवचन में रखा जाएगा। तो बहुवचन में रखे जाने वाले जो पर्वतों के नाम हैं उनके पहले आप निश्चित रूप से द लगाएंगे। परंतु जो पर्वतों के नाम जो बहुवचन में नहीं लिखे जाते, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, यहाँ लिख लीजिए कंचनजंगा, तो इनके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। यह इस वीडियो में पहला नियम हुआ। नियम नंबर 2, द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द वेस्ट इंडीज, यहां भी आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, चूंकि यह बहुवचन में है। द अंडमान, द अंडमानाज। तो यदि बहुवचन में, द्वीप समूह का नाम भी यदि बहुवचन में है तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। किंतु एक वचन में लिखे जाने वाले द्वीप के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे जावा, सुमात्रा। ठीक है बच्चों, तो दो नियम आपको समझ में आया। पर्वतों के नाम के पहले जो पर्वत के नाम बहुवचन में लिखे जाते हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, किंतु एक वचन में लिखे जाने वाले पर्वतों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। द्वीप समूह जो बहुवचन में लिखे जाते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, किंतु एक वचन में लिखे जाने वाले द्वीप के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा बोर्ड भर गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में फेयर में उतार लीजिए। अब नियम नंबर 3,
नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल तथा मरुभूमि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी नदी का नाम लीजिए, जैसे यमुना नदी है तो हम लोग क्या लिखेंगे? द यमुना। यमुना नदी है तो क्या लिखेंगे बच्चों? द यमुना। गंगा नदी है तो द गंगा। खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी तो द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। सागर, द अरब सागर, द अरब सागर लिखेंगे। महासागर, द हिंद महासागर। इसको इंडियन ओशन भी कहते हैं तो द इंडियन ओशन लिखेंगे। इसी प्रकार जंगल के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे जंगल का नाम आ गया, जैसे शेर जंगल लिखेंगे द। एक शेरवा जंगल है हम लोगों के यहाँ, उसको लिखेंगे द शेरवा जंगल, द शेरवा। मरुभूमि के नाम द सहारा, द सहारा, सहारा मरुस्थल का नाम है तो इनके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इस तरह बहुत सारे नाम आते हैं, उन नामों को आपको ध्यान में रखना है कि उनके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इसके साथ नियम नंबर 4 है कि जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथों के नाम के पहले, बड़े बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामायण बड़ा ग्रंथ है ना तो लिखेंगे द रामायण, द रामायण। बाइबल है तो लिखेंगे द बाइबल। कुरान है तो लिखेंगे द कुरान। गीता है तो लिखेंगे द भगवत गीता। इस तरह बच्चों उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। ये सब कुछ नाम है, इनको रट लेना पड़ेगा कि जैसे नदी है, खाड़ी है, सागर, महासागर, जंगल तथा मरुभूमि, इन सब के नाम के पहले द लगेगा। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, इसको रट लेना है। बड़े बड़े जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनके नाम के पहले द लगेगा, इसको भी एकदम से आपको रट लेना है। तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने नियम की कॉपी में शामिल कर लीजिए। चलिए पांचवा नियम है बच्चों आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड तो आप जानते हैं, वे पिंड जो आकाश में हैं, आकाशीय पिंड जैसे सूर्य या चंद्रमा, इन सबको आकाशीय पिंड कहा जाता है। आकाशीय पिंड दिशा या जो वस्तु दुनिया में एक है, जो वस्तु दुनिया में एक ही है, उसके नाम के पहले द लगाया जाता है। नाम के पहले द लगाया जाता है। जैसे द मून, चंद्रमा आकाशीय पिंड है ना बच्चों, चंद्रमा, द मून लगेगा। सूर्य आकाशीय पिंड है तो द सन। ठीक है बच्चों। दिशा कौन सा होता है? जैसे पूर्व दिशा तो लिखेंगे द ईस्ट। उत्तर दिशा तो द नॉर्थ। और जो दुनिया में एक ही है या दुनिया जो है एक ही है तो लिखेंगे द वर्ल्ड। इस तरह बहुत सारे आपके पास शब्द आएंगे जो इनसे संबंधित होंगे
जो आकाशीय पिंड होंगे, जो दिशा के नाम होंगे, जो वस्तु दुनिया में एक ही हो, तो उनके नाम के पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से करना ही करना है। न्यूज़पेपर के नाम से पहले, छठा नियम है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले, न्यूज़पेपर को हिंदी में क्या कहते हैं? समाचार पत्र। इसको क्या कहते हैं बच्चों? समाचार पत्र। तो समाचार पत्र के नाम से पहले, के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। ये सब अपने फेयर में निश्चित रूप से उतारेंगे बच्चों। अब न्यूज़पेपर का नाम तो बता सकते हैं ना, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, तो लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ लिख दीजिए जैसे, ये सब रट लीजिएगा बच्चों, द हिंदुस्तान टाइम्स। द हिंदुस्तान टाइम्स। दैनिक जागरण है तो लिखेंगे द दैनिक जागरण। ETC। इस तरह बहुत सारे न्यूज़पेपर के नाम आपके सामने आएंगे। उन न्यूज़पेपर के नामों के पहले हम लोग निश्चित रूप से द का प्रयोग करते हैं। अब जो 7 नंबर पर आपको समझना है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इसको कहेंगे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक भवन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, या हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक स्थान के नाम से पहले, के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ताजमहल, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ना, तो लिखेंगे द ताजमहल। आगरा हिस्टोरिकल प्लेस है तो लिखेंगे द आगरा। ETC। इस तरह से इनके नामों के पहले हम लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग मैंने समझते हैं जो जिस भवन का साथ संबंध, जैसे लाल किला है, ठीक है ना, इंडिया गेट है, तो इस तो जो भवन है, जो इतिहास से संबंधित भवन है, उनके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जो कुछ ऐसे जगह हैं जो इतिहास से संबंधित जगह हैं, उनके पहले हम लोग द का प्रयोग निश्चित रूप से ही करेंगे। अब हमारा बोर्ड भर गया है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो आप लोग बजाते हैं ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हारमोनिया, तबला, ढोलक, ये सब बजाते हैं। तो कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो यह नियम लिख लीजिए 8 नंबर में कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िकल, यहाँ कैपिटल M दे दीजिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इसको कहते हैं वाद्य यंत्र, के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। ये सब बात आपको रटना पड़ेगा बच्चों, और रटना नहीं तो बार बार रिवीजन भी यदि करते रहते हैं तो आपके दिमाग में ये सब बात रहेगा। जैसे द तबला, द हारमोनियम, ETC। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप लोग इसको जैसे में लिख लीजिए। ये 8 नंबर नियम में आपको समझ लेना है कि जो भी संगीत वाद्य यंत्र हैं, संगीत बजाने वाले जो यंत्र हैं, उनके पहले हम लोग द का प्रयोग निश्चित रूप से ही करेंगे। अब देखिए, हवाई जहाज का नाम आप जानते होंगे, हवाई जहाज, हवाई जहाज का नाम जानते हैं ना, एयर इंडिया, इस तरह से नाम रहता है हवाई जहाज। पानी जहाज,
हवाई पानी जहाज़ का नाम जैसे विक्रांत, विक्रांत नाम सुने होंगे आप लोग, विक्रांत है, और भी बहुत सारा पानी जहाज़ है। उसके बाद रेलगाड़ी के नाम के पहले, पानी जहाज़ के नाम के पहले, रेलगाड़ी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है, हवाई जहाज़ देखे हैं ना, तो देखे हैं तो देखने के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब उसका आप नाम लिखेंगे ना, तो नाम के पहले, जैसे एयर इंडिया लिखेंगे द एयर इंडिया। पानी जहाज़ आप लोग देखे हैं, टीवी में बहुत देखे हैं, तो टीवी वाले जहाज़ से पहले द नहीं लगाना है। उसका नाम जब आप लीजिएगा ना, जैसे विक्रांत लिखेंगे द विक्रांत। बहुत सारी ट्रेन आप देखे हैं, तो ट्रेन के पहले द नहीं लगाना है, उसके नाम के पहले द लगाना है। जैसे रेलगाड़ी का नाम है राजधानी एक्सप्रेस, तो लिखेंगे द राजधानी एक्सप्रेस। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बात सब समझ में आ रहा होगा। अब इसको आप लोग क्या कीजिए, अपने फेयर में लिखिए और लिख करके नियमित रूप से रिवीजन करते रहिए, और जब इसका ज़रूरत पड़े तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए। अक्सर देखिए, देशों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इंडिया के पहले द का नाम का प्रयोग नहीं होगा, परंतु कुछ ऐसे स्पेशल देश हैं, जैसे कुछ देशों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। जैसे यूएसए, क्या हो जाएगा बच्चों, द यूएसए। यूएसएसआर, द यूएसएसआर। यूनाइटेड किंगडम मैंने इंग्लैंड, द यूनाइटेड किंगडम। जैसे सूडान, द सूडान। नीदरलैंड, द नीदरलैंड्स। तो ये फिक्स देश हैं, इतने ही देश हैं, इनके नामों के पहले यूएसए किसको कहा जाता है, अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरह यूएसएसआर, इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। यूनाइटेड किंगडम, इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। सूडान, इसके पहले भी द का प्रयोग होगा। ये फिक्स देश हैं, सबके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता, केवल ये निश्चित देश हैं, इन्हीं के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। अगला नियम है बच्चों कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के तरह होता है, एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है, प्रयोग नाउन की तरह होता है, नाउन की तरह होता है, तब उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुअर माने गरीब होता है, परंतु आपको कहना हो गरीब लोग गरीब होते हैं, तो द पुअर आर पुअर। तो गरीब लोग, जैसी एडजेक्टिव के पहले द लगाएंगे तो वो तो बहुवचन बन जाएगा। एडजेक्टिव के पहले द लगाएंगे तो वो बहुवचन बन जाएगा, परंतु द लगाने के हम लोग उसको नाउन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द पुअर, गरीब लोग अमीर होते हैं, तो द पुअर आर रिच, ऐसा इस्तेमाल करेंगे। जैसे गरीब लोग हो गया, ईमानदार लोग होता है, नहीं जी। तो बहु और देखते हैं विशेषण में, बहरे नहीं सुन सकते हैं, द डिफ। तो चूंकि यह बहुवचन भी हो जाएगा और आपका बहुवचन भी हो जाएगा, और उसके पहले हम लोग द लगाने से एडजेक्टिव जो है वह नाउन बन जाता है। एडजेक्टिव के पहले द लगा देंगे तो वह क्या बन जाएगा बच्चों, वह नाउन की तरह इस्तेमाल होने लगेगा।
इस तरह हमारा फिर बोर्ड भर गया बच्चों, 11 नियम पढ़ा दिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फेयर में इसको शामिल कीजिए। कुछ स्पेशल शब्द है बच्चों 12 नंबर में, स्पेशल शब्द, कुछ स्पेशल शब्द है। कुछ शब्दों के पहले हमेशा द लगाया जाता है। कुछ स्पेशल शब्द उनके पहले हमेशा द लगाया जाता है। जैसे वे कौन कौन शब्द हैं? जैसे बच्चों ऑफिस, सिनेमा, थिएटर। जैसे वह ऑफिस जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस। वह सिनेमा जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू द सिनेमा। तो सिनेमा जब शब्द इस्तेमाल करेंगे तब द का प्रयोग करेंगे, जब ऑफिस शब्द इस्तेमाल करेंगे तब द का प्रयोग करेंगे। इस तरह हम लोग द का प्रयोग इन सब स्पेशल शब्द हैं इनके पहले निश्चित रूप से करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो हम लोग गलती करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके द का प्रयोग हमने फाइनल आपको दे दिया। इसको आप अपने फेयर में उतार लीजिए और फेयर में उतार करके इसको आप अपने आत्मसात कीजिए। नियमित रूप से रिवीजन करते रहिए। आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये आपके दिमाग में आने लगेगा और आत्मसात हो जाएगा और द के प्रयोग में आप कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग हमारे वीडियोज़ को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।